नायक, शोषित पीड़ित की आवाज, देश का भविष्य, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी यहाँ आ चुके हैं। आप लोग जरा शांति बनाइए और जोर से नारा लगाइए, जननायक राहुल गांधी। आपकी आवाज दिल्ली के गलियारे तक पहुंचना चाहिए। जननायक राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं, देखिए समय कम है, एक मिनट नहीं, देखिए कोई नहीं बोलेगा, बैठ जाइए, समय कम है। राहुल जी की बातों को हमको पूरा सुनना है। अभी मैं प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे विधायक दल के नेता और विधान परिषद के हमारे नेता, उनसे कहेंगे कि तुरंत तत्काल जो है स्वागत करें। अखिलेश जी, मदन मोहन जी, शकील भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। और कौन कौन है? ये सब लोग मिलके जो बिहार का मखाने की माला माननीय राहुल गांधी जी को पहनाई जा रही है। अब पिछड़ा वर्ग के उनको बुलाइए, पिछड़ा वर्ग के जो देना चाहते थे। ये अनुराग चंदन जी, ये जो युवा कांग्रेस के हमारे साथी हैं जिन्होंने बर्बर लाठी को झेला है, ये है मखाने की माला। जरा सामने से हट जाइए, फोटो भी आने दीजिए। नहीं, शादी वगैरह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रखिए। नहीं, ज्योति जी अभी चांदी वाली का हम अभी नहीं करेंगे। 4 महीने का तय था, वही फिर बाद में कभी करवा देंगे। ये युवा कांग्रेस के लोग जो सड़कों पर लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से राहुल जी का अभिनंदन हो रहा है। क्या ये कौन सी है? अरे तो वो कौन सा है? ये यूथ कांग्रेस नहीं। ये कौन लोग? अरे भाई आप लोग कौन है? ये नेम तय नहीं था ये। चलिए जल्दी करिए। अनुराग चंदन कहाँ हैं? जाओ, चलो। ये हमारी जो पिछड़ा वर्ग विभाग है, उसके अध्यक्ष चंदन जी बुद्ध की मूर्ति माननीय राहुल गांधी जी को, पिछड़ा वर्ग का, वही तो कह रहे हैं। चलिए, अच्छा बैठिए, कह रहे हैं ना। अनुराग चंदन जी पिछड़ा वर्ग के हमारे अध्यक्ष हैं और वो बुद्ध की मूर्ति माननीय राहुल जी को भेंट कर रहे हैं। महिला कांग्रेस भी हमारी बहुत संघर्षशील है। ये राहुल जी को शॉल देकर स्वागत करेंगे और सब लोग मंच पर अब बैठ जाएं, कृपया, हाथ जोड़ के विनती है। चलिए आइए, अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। मित्रों, जो लोग बाहर हैं वो लोग भी अंदर आ जाए, पीछे पूरी जगह है। और मैं इस प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपने उद्बोधन को करें। अखिलेश जी आइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। मित्रों, बुद्ध महावीर
और गांधी की इस कर्मभूमि धरती पर बिहार के आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तरफ से हम इस देश में गरीबों, मजलूमों, किसान, नौजवान, मजदूर वर्ग के सबसे प्रखर आवाज परम आदरणीय राहुल गांधी जी का सदाकत आश्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राहुल गांधी जी, हम बिहार की तरफ से दो बात कहना चाहते हैं। हमको 2 साल पहले आपने यहां अध्यक्ष बना के यहां भेजा और बिहार में जितनी कांग्रेस की संपत्ति थी, 15 तारीख को खड़गे साहब जब भाषण कर रहे थे मैं सुन रहा था, और ये जमीन कब्जा हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने कब्जा हटा के पूरा फिर से इसको चारदीवारी करके पूरा सिस्टम बनाने का काम किया। इंदिरा जी के नाम पर आपको जिसके लिए हम लोगों ने बुलाया था, गरीब लोगों के लिए जो बरसों से यहाँ काम करते रहे, उनके लिए कोई आवास नहीं था। हम लोगों ने आवास बनाने का काम यहाँ किया है। अभी हम उम्मीद करते हैं कि इसको हटा दीजिए आप लोग, ताकि राहुल जी को नजर आए वो बिल्डिंग, उसको हटवा दीजिए कृपा करके। और केवल यही नहीं, बिहार के जो सवाल थे वो हमेशा ये लोग डबल इंजन की सरकार वायदा करती थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा हम दिलाएंगे, लेकिन ये आपके सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन करके उस आवाज को बुलंद करने का काम किया है। हम सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर जो अदानी का कंपनी है, जिसके खिलाफ आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन हुआ और कांग्रेस पार्टी अकेले सभी घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ने का काम किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ताकत पर। यह हम लोगों ने किया है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं युवा कांग्रेस के साथियों को, जिसने न केवल विधानसभा का घेराव किया बल्कि लाठियां खा के आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन हमारे साथी कोई हटे नहीं। दूसरी बात, हम ये भी आपको बताना चाहते हैं, आदरणीय मोहन प्रकाश जी हम लोगों के प्रभारी हैं। हमको केवल 7% वोट था पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में, या 2014 में 8% वोट था, लेकिन उसको हम लोग 9.3% पर ले गए हैं। 10 लाख से ज्यादा वोट का इजाफा हुआ है। जहां 1 सीट था वहां हम लोग 3 सीट जीते हैं, और 1-2 प्रोग्राम आप दे देते तो 5 सीट हम जीतते कम से कम। ये हम आपको कहना चाहते हैं। हम ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहते। हम केवल आपसे एक ही गुजारिश और अपील करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से साउथ इंडिया, उत्तर प्रदेश में समय देते हैं, उस तरह से बिहार को भी समय दीजिए। और बिहार को अगर आप समय दे देते हैं तो हम आपको इस मंच से कहना चाहते हैं कि हम 90 के पहले वाला कांग्रेस खड़ा करके दिखाएंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। यहाँ जितने साथी हैं सब उम्मीद करते हैं कि संगठन को ताकत दिलाने का आप काम करिएगा। हम लोग 50% से ज्यादा पिछड़े वर्ग और अकलियत वर्ग के लोग हम लोगों ने जमा किया है। शकील खान और हम सभी सीनियर साथियों ने, तारिक अनवर साहब हो, रामजतन बाबू हों, सब लोग मिलजुल के लिस्ट दिए हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इससे हम लोगों का थोड़ा प्रतिष्ठा, सम्मान गिरता है। और आप ही सब कुछ हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं, लीडर भी हैं, और आपके साहस और धैर्य को हम सैल्यूट करते हैं कि जब पूरे देश भर की राजनीतिक पार्टियां, देश भर के राजनीतिक लीडर्स जब सरेंडर कर गए, आप अकेला नेता हैं जो मोदी के सामने उनको आंख में आंख डाल के चुनौती देते हैं। इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार को भी न्याय का हक दिलाने तक आप इस संघर्ष को जारी रखिएगा।
यही बिहार था जब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी के समय में बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये कोई और नहीं कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। यही बिहार है जहां अकेले बिहार 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम किया था और 2% पर चला गया। डबल इंजन की सरकार है। ये बड़ा सवाल है। हम ज्यादा से ज्यादा समय जब आप मंच पर होते हैं तो कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, मैं जानता हूं इस बात को, और इसलिए हम फिर पुनः आपका स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी, जय राहुल गांधी। हमारे विधानसभा में लीडर डॉक्टर शकील भाई को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो संक्षिप्त में राहुल गांधी जी का स्वागत करें। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यही मिस्ताक, यही परन, यही कसम हमारे नेता राहुल गांधी जी का है। दो विचारधारा की लड़ाई इस मुल्क में चल रही है। कांग्रेस पार्टी अपने फ्रीडम स्ट्रगल के जमाने से लेकर आज तक गोडसे वादियों के साथ कभी कोई समझौता नहीं हो सकता है। हम अमन, आष्टी, प्रेम और मोहब्बत और इस मुल्क के तमाम अवाम की तरक्की चाहते हैं, और वो नहीं चाहते जो दूसरी ताकतें हैं गोडसेवादियों की, कि इस मुल्क की एकता, इस मुल्क की अखंडता, इस मुल्क की दोस्ती, इस मुल्क का भाईचारा बना रहे। इसलिए ये लड़ाई हमारे सामने है। संविधान ने जो हमको प्रोटेक्शन दिया है, उस प्रोटेक्शन को बार बार रिएट्रेट करने के लिए राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। इनका इस्तकबाल, सदर इकबाल आपके और इनके बीच में कोई दीवार बनना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि निगाह बुलंद और सुखन दिलनवाज वाले हमारे राहुल गांधी जी ने जो अलग जगह है इस पूरे मुल्क में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की बात जो कही और मुल्क की तरक्की की जो बात कही है, वही हमारा ध्येय है, वही हमारा प्रण है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, जय कांग्रेस। अब मैं विधान परिषद में दल के नेता श्री मदन मोहन झा जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 मिनट में उनका स्वागत करें। परम आदरणीय हम सबों के नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी मोहन प्रकाश जी, तारिक साहब, हमारे अध्यक्ष अखिलेश बाबू, सभी मंचासीन हमारे सम्मानित गण और सामने बैठे हुए हमारे हजारों साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जो आज तो संजोग से वेदर ठीक है, लेकिन इस वेदर में भी इतने सम्मान के साथ आप लोग आए हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत किए। मुझसे पहले भी हमारे अध्यक्ष और सीएलपी ने बहुत बात कह दिया है। आप लोग राहुल जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं राहुल जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इतने व्यस्त समय से उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आकर हमारे वर्करों को, नेताओं को उनसे मिल करके उनके मनोबल को ऊंचा किए हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। जय हिंद, जय कांग्रेस। मित्रों, इस मुल्क की आजादी की लड़ाई की जो विरासत है और उस विरासत पर जो हमला हुकूमत से हो रहा है, उसके खिलाफ इस देश में एक नौजवान जो उस विरासत का वारिस है, सीना तान के खड़ा है पूरी हुकूमत के सामने। आपका नेता, देश का नेता प्रतिपक्ष और उसके साथ साथ इस देश का भविष्य आपके सामने है। मैं उनसे निवेदन करूं उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हर दौर में अलग अलग होता है, लेकिन कांग्रेस जनों, जो राहुल जी का मिशन है उसके लिए अपनी जिंदगी को लगाने का भी काम करना।
आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद दूर करके और इस देश की आजादी की लड़ाई के जो उसूल थे उनको बचाने के लिए जो राहुल गांधी निकले हैं, आपकी मजबूती से उनको मजबूती मिलेगी। और आपसे कहूंगा कि मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, अपनी जगह खड़े होके उनका ऐसे आवादन करिए कि उनका हौसला ये लगे कि पूरा बिहार राहुल जी की इस लड़ाई में मजबूती के खड़ा है। पदम आदरणीय देश के भविष्य माननीय राहुल गांधी जी को मैं आह्वान करता हूं कि वो हमें और बिहार के समस्त कांग्रेस जनों को संबोधित करें। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान जी, तारिक अनवर जी, रामजतन सिन्हा जी, मदन मोहन झा जी, मोहम्मद जावेद जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड ठीक है? अच्छा है मूड? कुछ दिन पहले, माइक को ठीक करो अभी। कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स का इनॉग्रेशन हुआ और वहां मैंने देश की स्थिति पर, देश की सिचुएशन पर भाषण दिया और वहां मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर देश को यह संविधान दिया है और हमारा काम इस संविधान की रक्षा करने का है। हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम इस संविधान की रक्षा करने का है। मोहन भगवत जी कहते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, हिंदुस्तान को उसके बाद आजादी मिली है। इसका मतलब मोहन भगवत खुलकर कह रहे हैं कि मैं संविधान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं और मैं संविधान के खिलाफ हूं, क्योंकि अगर वो आजादी को मानने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। और कोने कोने में बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता को कुचलने में लगे हुए हैं। देश का पूरा धन 20-25 अरबपतियों के हाथ जा रहा है। बिहार को देश की लेबर फैक्ट्री बना दी है। आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, आप जीएसटी देते हो, आप अपना खून पसीना देते हो और पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों के हाथ नरेंद्र मोदी कर देता है। संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूं कि यह विचारधारा की लड़ाई है और दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, यह भूलिए मत।
एक संविधान की, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, नफरत और हिंसा की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। और मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा, और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। मैंने अपने भाषण में महाराष्ट्र के बारे में बोला। इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। यह देश के सामने सच्चाई है। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे यह क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है, यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो कांग्रेस पार्टी के, बब्बर शेर हो, टाइगर हो, आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब, विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। आप 24 घंटा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो और आप डरते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। जो इंदिरा भवन बनाया है कर्मचारियों के लिए, उसकी तस्वीर है। और राजेश राम जी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद का राजेश राम जी। हो गया सर, हैंड ओवर हो गया। आज के इस सदाकत आश्रम के पावन धरती और ऐतिहासिक धरती पर अपने न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी को हम दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ यहाँ उपस्थित नासिर हुसैन साहब,